अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर, लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद की स्थिति पर और हरियाणा में हुए एक और कार से दुर्घटना, किसानों को कुचलने के मामले का। साथियों, क्या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसान आंदोलन को बंद करने के लिए, रोकने के लिए किसानों को कुचलने का काम कर रही है? क्या वो कुचलने के फलस्वरूप आंदोलन को बंद कर सकती है? क्या किसान डर करके दिल्ली की सीमा को छोड़ करके भाग जाएंगे? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन इसमें इन सवालों का यही उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। न तो किसान भागेंगे और न किसी भी हिंसा से या सरकार की गलत नीतियों से डरकर वो पीछे हटेंगे, बल्कि किसान भी जवान की तरह मुस्तैद थे, मुस्तैद हैं, और अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए, एमएसपी पर गारंटी नहीं बनी, तो मुस्तैद रहेंगे। 10 महीने बीत चुके हैं, अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी है। अभी तक तो उन्हें आतंकवादी, खलिस्तानी, मवाली, दुनिया भर की भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई उनके ऊपर, और अब उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा और केंद्रीय राज्य मंत्री की सहमति से। तो साथियों, क्या यह माना जाए कि किसान आंदोलन को कुचलने के संकल्प को भारत सरकार और यूपी सरकार पूरा करेगी और उस संकल्प में कामयाब होगी? साथियों, सिर्फ लखीमपुर खीरी की घटना से ही पूरा भारत अचंभित है, द्रवित है, हताश है, परेशान है। खास करके किसान समुदाय में कहीं निराशा है तो कहीं जोश है, और सरकार से को चेतावनी दी जा रही है कि इस तरह से आंदोलन को आप नहीं बंद करा सकते। साथियों, लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसके बाद राजनीति भी गरमाई और सरकार ने उसके बचाव में लिपापोती करना चाहिए, लेकिन लिपापोती में कामयाबी नहीं मिली। पता चला है कि पीड़ित मृतक परिवार के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोग और गोदी मीडिया के लोग मिल करके उनसे ये कहलवाना चाहते हैं कि जो हुआ वो सब किसानों द्वारा हुआ और किसानों ने पीट पीट करके हमारे परिजन की हत्या कर दी। लेकिन किसान, मृतक परिवार के परिजन लोग उनकी इन बातों में नहीं आए और जो असलियत है उसका बयान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब ये मामला पुलिस में तो है ही है, लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सीरियस हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट नहीं दायर की गई, कोई कंप्लेंट नहीं की गई, बल्कि उसने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की भयावहता को देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और मंत्री के बेटे सहित जितने भी आरोपी हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम नहीं ये समझ पा रहे हैं कि क्या मोदी जी ये इंतजार कर रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाए तब हम जो है मंत्री को बर्खास्त करें और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी करवाएं। अब देखिए, अगर कल 10-11 बजे तक अगर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है तो बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट खुद डांट लगाएगा सीधे होम मिनिस्टर को, अमित शाह को, कि ये क्या नौटंकी हो रही है और क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। ज्यादा उम्मीद है कि कल 10 बजे तक उसे हाजिर कर दिया जाएगा, जबकि वो फरार है। अभी तक वो इंटरव्यू देते फिर रहा था, सारे चैनलों पर गोदी मीडिया के पत्रकारों को अपनी सफाई दे रहा था। और उसके फादर, उसके बाप अजय मिश्र कह रहे थे कि अगर कोई एक भी सबूत मिल जाए कि हमारे बेटे ने ये घिनौना काम किया है तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब उनकी भी बोलती बंद हो गई है। अब उनका इस तरह का बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने खुल करके बताया है कि इनका बेटा गाड़ी में बैठा हुआ था। अब वो गाड़ी को चला रहा था या कोई और चला रहा था, इसकी तो जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन वो गाड़ी से निकला है और गोली चलाते हुए गन्ने के खेत में भाग गया और गन्ने के खेत से पता नहीं कहां फरार हो गया। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप विस्तृत रिपोर्ट हमें दीजिए, मामले से संबंधित, लखीमपुर खीरी के हादसे से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट दीजिए हमें। और कल के लिए बोला है, शुक्रवार के लिए। अब योगी के अफसर लोग लगे हुए हैं मैटर को कलेक्ट करने में, और कैसा मैटर पेश करते हैं, वो सरकारी नजरिए वाला मैटर होगा या फिर वास्तविकता होगी, वास्तविकता के धरातल पर मैटर इकट्ठा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। अगर गलत चीजें दी जाएंगी तो निश्चित ही वो पकड़ में आएंगी, क्योंकि लखीमपुर खीरी की जनता जिसने अपनी आंखों से देखा है उसको गोली चलाते हुए, आशीष मिश्रा को गोली चलाते हुए और भागते हुए गन्ने के खेत में, जिन लोगों ने देखा है वो सब बयान देने के लिए तैयार है। अब योगी सरकार ने प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इन्हें जांच का जिम्मा सौंप दिया है और ये पूरी जांच करके 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे, 60 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। अब प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का जज है, ये उम्मीद की जाती है कि जज की गरिमा को, न्यायाधीश की गरिमा को दखल, मतलब उस पर धब्बा नहीं आने देंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे। न तो योगी की सुनेंगे, न मोदी की सुनेंगे, न तो अजय मिश्रा की सुनेंगे, बल्कि जो हकीकत है उसे बयां करेंगे अपनी रिपोर्ट में। दूसरी तरफ लक्ष्मी सिंह जो पुलिस अधिकारी हैं, इन्होंने एक बयान दिया है आज तक पर कि आरोपी आशीष मिश्रा को की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। हमारा यह कहना है कि अभी तक वो अखबारों में गोदी मीडिया के पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा था, तो उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अगर उस समय नहीं गिरफ्तार किया तो इसका मतलब है कि उसे भागने के लिए और उसे छिपने के लिए, उसे अंडरग्राउंड होने के लिए आपने अवसर दिया। क्या पता कि वो भारत में न हो, किसी दूसरे देश में निकल गया हो। 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन के बाद 2 दिन तक तो वो इंटरव्यू देता रहा। आज से उसके लिए पुलिस टीम बनाई गई है और पुलिस टीम को कहीं पता नहीं चल रहा है। हमारा यह कहना है कि अगर अमित शाह का एक फोन अपने गृह राज्य मंत्री को चला जाए
तो उसकी मजाल है कि वो छिप जाएगा या भाग जाएगा और वो मिलेगा नहीं, पुलिस उसकी तलाश करेगी और वो मिलेगा नहीं। लेकिन गृह मंत्री का फोन या प्रधानमंत्री का फोन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि उन्हीं की सह से, उन्हीं की मंत्रियों के सह से, उन्हीं के मुख्यमंत्री की सह से कुचलने का कार्यक्रम, किसानों का आंदोलन खत्म करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सब प्रायोजित चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर चल रहा है। ऐसा कहने में अब कोई भी संकोच नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने 3 तारीख के पहले, 1 हफ्ते पहले अपने ही गृहनगर में, अपने ही क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन को सुधर जाने की नसीहत दे रहे थे, उस नसीहत से लगता है, उस धमकी से लगता है कि कुचलने का कार्यक्रम मंत्री के द्वारा ही तैयार किया गया है और उन्होंने किसी और को नहीं, इस काम के लिए अपने बेटे को ही चुना। मंत्री महोदय ने सभा में क्या कहा था? किसानों सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे। अगर कोई गृह राज्य मंत्री सिर्फ इतना ही नहीं कहा, मंत्री महोदय ने कहा कि मंत्री होने के पहले हम क्या थे, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब होने के पहले हम क्या थे, ये सबको पता है। मतलब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मैं डॉन था, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ा अपराधी था, और हमारी उस छवि को याद कर लीजिए और आंदोलन बंद कर दीजिए। अगर कोई गृह राज्य मंत्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है इस तरह का बयान देता है तो इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने तो यही होता है कि सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह का हादसा होने के लिए प्रेरित किया है। अब ये बात दूसरी है कि किसानों को यह अनुमान नहीं था। किसान तो काला झंडा दिखाने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे, चल रहे थे रोड पर, और एकाएक गाड़ी आती है तूफानी रफ्तार से। अब तो बहुत सारे वीडियो आ गए हैं जिसमें कि स्पष्ट रूप से, पहले के वीडियो में कुछ धुंधलापन था, अब तो जो वीडियो आ रहे हैं उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्रायोजित ढंग से कुचलने का कार्यक्रम किया गया है। अभी इस आंदोलन, किसान आंदोलन में सिर्फ लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। वो अध्याय हरियाणा में है। अंबाला में सांसद महोदय का नाम सैनी, क्या नाम, हाँ सैनी महोदय नाम होगा कुछ भी, वो अपने कार्यक्रम से निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और उनकी गाड़ी जब जाने लगती है तो एक किसान कुचला जाता है। उनके रहते हुए गाड़ी में किसान को कुचला गया और उस किसान की मौत तो नहीं हुई लेकिन बुरी तरह से वो घायल हो गया। हाँ, नायब सिंह सैनी नाम है सांसद महोदय का। तो उनकी गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो किसान को कुचलते हुए निकल जाती है और जो व्यक्ति प्रभावित होता है, जो घायल होता है, उसका नाम भवनप्रीत। टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद तेजी से आगे निकल गई गाड़ी, उसी तर्ज पर जैसे वहां हुआ था लखीमपुर खीरी में। ड्राइवर का नाम राजीव था। अब राजीव ड्राइवर को इन्होंने प्रेरित किया या उसने अपनी मर्जी से किया, यह हादसा, ये तो खोजबीन का विषय है। वहां पर सिख किसानों ने प्रशासन को यह धमकी दी है
कि अगर 10 अक्टूबर तक इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, सांसद महोदय पर और उसके ड्राइवर पर, तब वो थाने का घेराव करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। इसी तरह से खट्टर का मामला है, मनोहर लाल खट्टर का। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को संबोधित करते हुए हिंसा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये कहा कि 1000, 500, 800 की ग्रुप में संगठन बनाओ और लाठी डंडे से लैस होकर के जाओ, काम तमाम कर दो। अगर जेल होती है तो बहुत बड़े नेता बन जाओगे। अब एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान जो किसान आंदोलन को बंद करने के लिए ऐसी बात कह रहा है, तो क्या कहा जा सकता है? ये भारत में लोकतंत्र है या हिटलरशाही है या राजतंत्र है? राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता रहा होगा कि राजा खुद जाकर के लोगों को ठिकाने लगाने का काम कर रहा हो। आज तो प्रजातंत्र है और संविधान के द्वारा देश चल रहा है, लेकिन न तो उन्हें प्रजातंत्र की चिंता है, न उन्हें संविधान की चिंता है, न उन्हें कानून व्यवस्था की चिंता है। अगर चिंता है तो सिर्फ एक बात की, किसान आंदोलन ठप पड़ जाए और बंद हो जाए, किसान डर करके भाग जाए, अपनी जान बचा करके भाग जाए। लेकिन किसान भागने वाले नहीं है। जिस तरह से 700 शहीद हुए, कुछ और शहीद हो जाएंगे, इनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन किसान आंदोलन सिर्फ इस बेसिस पर कि हाँ, उनके साथ गुंडागर्दी की जाएगी, उन्हें कुचल दिया जाएगा, इन कारनामों से डर करके आंदोलन बंद हो जाए या आंदोलन थम जाए, तो नामुमकिन है। किसानों का कहना है कि हम अहिंसात्मक ढंग से, गांधीवादी तरीके से शुरू से आंदोलन करते रहेंगे और जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हम करते रहेंगे। ये गौतम बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है। अहिंसा परमो धर्मः यहां का मूल मंत्र रहा है। और इस गांधी के देश को, बुद्ध के देश को आज सत्ता पक्ष के लोग ही किस तरह से विखंडित कर रहे हैं, किस तरह से हिंसा की आग में झोंक रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। और अगर इसी तरह से इनका चलता रहा, एक के बाद एक कुचलने का कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से समाज में, किसानों के बीच, आम आदमी में इस सरकार के प्रति विद्रोह हो जाएगा। और अगर विद्रोह होता है तो योगी सरकार, मोदी सरकार, कोई भी नहीं बचेगी। समय पूरा किए बिना ही उनको कुर्सी छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है। भारतीय लोकतंत्र को जड़ें बहुत गहराई तक हैं और उन गहराई तक की जड़ों को मोदी जी और योगी जी और इनके अजय मिश्रा जी कभी कमजोर नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन टूटता है, इन गतिविधियों से टूटता है या और मजबूत होता है। वैसे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन और शक्तिशाली होगा, हिंसक नहीं होगा, बाकी सारी गतिविधियां हम तेज करेंगे। आंदोलन में धरना है, प्रदर्शन है, आंदोलन के कई रूप होते हैं, उपवास है, इसको हम तेज करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होगा। हम सरकार की तरह की सोच रखने वाले, हम आरएसएस की तरह की सोच रखने वाले नहीं हैं। साथियों, आज जो चल रहा है भारतीय राजनीति में, अब चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के लोग इसमें राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? एक राजनेता का क्या काम होता है? राजनीति करना। जो गद्दी पर बैठा है वो बैठा रहना चाहता है,
और जो गद्दी पर नहीं बैठा है वो बैठना चाहता है। तो बैठने के लिए भी तो कुछ मुद्दे होने चाहिए। और अगर अंबाला जैसे मुद्दे, लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दे मिल जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, नवजोत सिंह सिद्धू और भी दूसरे नेता क्यों नहीं उसमें राजनीति तलाशेंगे। राजनीति करना, राजनीति की तलाश करना और उसका फायदा उठाना हम तो नहीं समझते हैं कि गलत है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो जिस तरह से प्रियंका को बंद कर दिया था 3 दिन के लिए, उस तरह से सबको बंद कर दो। और सिर्फ गेस्ट हाउस में नहीं, जेल भेज दो। आपके पास तो बहुत सारी जेलें भी खाली पड़ी हुई हैं। सीएए, एनआरसी में तो सबको भेजना चाहते थे, उसी तरह से इनको पहले भेजो और उसके बाद फिर से लाओ सीएए, एनआरसी, बाकी सबको भेज दो। तो ये सरकार की जो हिटलरशाही है, जो सरकार की नीतियां हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और इन नीतियों से हमें लगता है कि वोट की चोट देनी ही पड़ेगी, जो कि राकेश टिकैत का कहना है कि अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे और कानून को वापस नहीं लेंगे, 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो वोट की चोट तो देनी ही होगी, उसी तरह से जैसे बंगाल में दिया गया था, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। और इसी वजह से ये सरकार डरी हुई है कि अगर आंदोलन लंबा खिंच गया तो उसका नुकसान हो सकता है, वो सत्ता से हट सकती है। और इसलिए आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए, किसानों को डरवाने के लिए इस तरह के फार्मूले इजाद किए जा रहे हैं कि गाड़ी चढ़ाओ, कार चढ़ाओ, मोटर चढ़ाओ और कुचल दो किसानों को, किसान आंदोलन को कुचल दो और किसानों को भी कुचल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।